अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू HSM रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है भारत वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज, जिसमें पीएम मोदी जो हैं वो हमें दिखेंगे इस वीडियो में। और इंडिया के बहुत सारे जो वेपन्स हैं, जो आर्टिलरी हैं, और इसके अलावा एयर व्हीकल्स, एयर माउंटेड व्हीकल्स, और बहुत सारी और चीज़ें हमें दिखेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द रिएक्शन वीडियो। 1 2 3। की भारत शक्ति, जिसका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपना ध्यान सामने ले जाएं। ओके, यहाँ आपके सो दाहिनी ओर से हमारे ही जो भारत में शेप निर्मित दिख रही है, जो एडवांस गाड़ी है, लाइट वो जिप्सी हेलीकॉप्टर है ALH ध्रुव आ और रहा ये है। एल एच ध्रुव है। एक और ALH जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोज, आई बिलीव नौसेना इंडिया का के मरीन सबसे जो कमांडोज इंडिजीनियस मार्कोस प्रोग्राम और है, वायुसेना के गरुड़ को स्लिवरिंग के उसके अंदर द्वारा मेड इन इंडिया दुश्मन के के तहत इलाके जो में सबसे अच्छी इंसर्ट चीज़ किया है जा वो रहा है। हेलीकॉप्टर है। ये देखें तेजाज कैसे से किस ज़्यादा प्रकार जो सरप्राइज और कामयाब हुआ है सीक्रेसी को अभी मेंटेन तक। करने के लिए ये पैरा कमांडोज हाइट से निकलकर LSV और और ऑल्टरनेट इसने वेहीकल का इंडिया की इस्तेमाल काफ़ी करते हुए डिपेंडेंसी काफ़ी मिशन भी को कम हासिल की है, करने के लिए तेजी से हरकत स्पेशली कर रहे हैं, MI जिसको 17 आप के अब ऊपर, अपने सामने देख V5 सकते MI हैं। 17 V5 के ऊपर। भारतीय वायुसेना के दो V5 स्वदेश निर्मित बेसिकली ये लाइट जो है वो बम्बार्ड वर्जन है। एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। इसके अलावा लो लेवल पे 200 मीटर से लेकर 280 किलोमीटर तक सो की दूरी पे थैंक्स टू विभिन्न रशियन सर्वेलेंस ड्रोन यूक्रेन वॉर जैसे जिसके सर्वे अंदर हमें ड्रोन ड्रोन और मिनी टेक्नोलॉजी का रिमोटली पता लगा पायलटेड एयरक्राफ्ट कि वो कितनी दिन और ज़्यादा रात के समय ज़रूरी सूचना है। एकत्रित करते हैं। कुछ पाकिस्तान ही एंड देर में इंडिया टारगेट बोथ जो है लॉक वो होते इस ही वक्त ड्रोन अपने टेक्नोलॉजी रॉकेट के का विनाशकारी यूज़ कर रहे फायर हैं। से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को बर्बाद करेंगे। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत 175 एमिनेशन कैटेगरीज में से 154 कैटेगरीज को अब स्वदेश में ही निर्मित किया जा रहा है। इसमें पिनाका रॉकेट भी शामिल है। हाँ, मैं यही अपना सोच रहा ध्यान था। बाईं तरफ रखें। ज़बरदस्त कि रॉकेट सिस्टम में पिनाका बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल्स हैं। और इस वक्त जो मैंने न्यूज़ लास्ट टाइम पढ़ी थी, इंडिया ने आर्मीनिया को भी काफ़ी पिनाका जो है वो बेचे हैं। पिनाक से लिया गया है। पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेंट किया था, ताकि राक्षसों का विनाश हो सके। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमो शिवाय। अब आप स्क्रीन पर लाइव आरपीएफ फुटेज के द्वारा इनग्रैड और पिनाका रॉकेट सिस्टम के प्रहार से दुश्मन के कमांड जिस तरह के रॉकेट्स होते हैं उनको रोकना इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज़्यादा रॉकेट्स को ढूंढ भी नहीं सकता, ट्रैक नहीं कर सकता। अगर ट्रैक कर ले तो इतने छोटे साइज़ के टारगेट्स को टारगेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। W से दर्शाया वेपन लोकेटिंग रडार। ओके, ये जो स्वाति मिसाइल सिस्टम है, इसका मैंने पढ़ा था कहीं कि ये जो प्रोजेक्टाइल्स हैं जो दुश्मन की तरफ से मारे जाते हैं उनको ट्रैक करता है। दी गई सूचना के इतना मुझे आधार याद है पर इसका। फायर कमांडर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। दुश्मन के फ्यूल डिपो और आर्टिलरी गन पोजीशन का विनाश, धुएं का गुबार, और धुएं के गुबार में चूर चूर होता दुश्मन का अहंकार। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान दाहिने ले जाएं। कुछ ही पलों में आप इसका उदाहरण राइट फिंगर के दाहिनी तरफ देखेंगे, जहां 3 K9 वज्र तैनात हैं। टारगेट एक्विजिशन करते ही ये गन ओके, मैं इन K9 गन्स के बारे में पढ़ूंगा क्योंकि दुश्मन के टैंक्स को बर्बाद करेंगी। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम याद था कि साउथ कोरिया से कोई प्रोक्योरमेंट की बात चल रही थी इंडिया की। मैं देखूंगा कि इंडिया किस तरह से ये यूज़ कर रहे हैं। अपना ध्यान बाएं तरफ ले जाएं तो आप थल सेना के रेकी दस्ते हाई मोबिलिटी रेकी एंड अगेन इंडिजीनियस अप्रोच के अंदर ये बहुत अच्छी है। एरिया लेफ्ट फिंगर की तरफ से जो ये बुलेट प्रूफ कार है, ये मैंने NSG कमांडोज के साथ देखी थी।
देवी और सज्जनों, अभी टॉप अटैक म्यूनिशन का इफेक्ट देखने के लिए अपना ध्यान एरिया ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं, जहां पर आप इन अटैक स्वॉर्म ड्रोन्स का टॉप अटैक स्ट्राइक देख सकते हैं। आई थिंक ये कंट्रोल्ड, ये ड्रोन अटैक नहीं है, ये कंट्रोल्ड ब्लास्ट है, बाएं वाले दोनों इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम क्योंकि थोड़ा सा फर्क है। सिस्टम के द्वारा रुकावट को पार करेगा। जैसा ये लाइव फायरिंग है, वो ड्रोन की लाइव फायरिंग नहीं थी। आई डोंट नो कि शायद वो अभी तक इंडिया का प्रोग्राम जो है वो इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कोई दिखाया नहीं है। ये कंट्रोल्ड ब्लास्ट थे। कंट्रोल ब्लास्ट से मुराद ये है कि एक्सप्लोसिव्स जो थे वो ऑलरेडी प्लेस थे और उन एक्सप्लोसिव्स को जो है वो वहाँ पे एक्सप्लोड किया गया। अगेन जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, क्योंकि इंडिया का रिलायंस जो है वो अपनी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा हुआ है निस्बतन MI-17 V5 के और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स के जो इंडिया ने इस वक्त अमेरिका से प्रोक्योर किए हैं। भारत में ही निर्मित ट्रेनिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम या IDDIS आपके सामने एरिया ब्राउन रिज पर बाएं और थोड़ा नीचे की तरफ तैनात है। ये दोनों सिस्टम्स संगठित रूप से अपने लेजर बीम का इस्तेमाल करके हॉट किल से दुश्मन के ड्रोन को बर्बाद करेंगे। ओके, ये मैंने बिल्कुल ये टाटा की थी व्हीकल्स, और लास्ट टाइम मैंने देखा था कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोक्योर किया। 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम के द्वारा पार करेगी, जिसे पीले झंडों से दर्शाया गया है। इसी प्रकार पैदल सेना की दूसरी कंपनी ने अपने बाएं तरफ देख सकते हैं। लड़ाई के हालात में ये पैदल सेना किसी खुले गैप में पोजीशन इख्तियार करती, मगर फायरिंग रेंज की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इन गाड़ियों को MBT अर्जुन और BMP-2 के पास रोका गया है। अब आपके सामने इन्फेंट्री ने अपनी पोजीशंस को इख्तियार कर लिया है। ये मेरा ख्याल है जर्मन वेपन है। ये मैंने इस वेपन का भी देखा था, मुझे नाम याद नहीं है। जहां इतिहास में पहली बार जर्मन या एक स्वीडन लॉजिस्टिक का है ड्रोन की कुछ मदद से अर्जुन टैंक पर एमिनेशन की आपूर्ति की जाएगी। ये ड्रोन एक MBT अर्जुन को एमिनेशन बॉक्स को लेकर दाहिने वाले मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ उड़ते हुए जा रहा है। अभी आप अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान इस के अंतर्गत के बारे बना में भी हुआ मैंने पढ़ा था। भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट LCS प्रचंड और अपने सटीक और तीव्र प्रहार से दुश्मन को टारगेट के कारगिल के अंदर कोई ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं था कि जो इतने हाई एल्टीट्यूड पे जा सके, तो इसलिए इंडिया ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया है। 28 T-90 टैंक बाएं वाले 14 टैंकों के साथ मिलकर अपने आधुनिक फायर कंट्रोल द्वारा दुश्मन पर अचूक प्रहार करते हुए दुश्मन के लेजर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम से बचाव के लिए टैंक T-90 81 मिलीमीटर एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड भी फायर कर सकता है। इसका एक उदाहरण देते हुए आपके सामने सबसे नजदीक वाला T-90 टैंक 12 स्मोक ग्रेनेड फायर कर रहा है। इसका एंटी थर्मल एंटी लेजर सफेद धुआं टैंक को छुपाव दे रहा है। T-90 टैंक्स के साथ मिलकर दुश्मन के टैंकों को टारगेट ग्रुप 1 तथा 2 में बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। हम शत्रु पर तीनों ओके, सेनाओं के साथ पूरी इंडिया के ताकत के पास जो साथ है वो संहार बेसिकली करते जो हैं। तो जिस तरह संहार ध्रुव हताश हेलीकॉप्टर है ना जिसमें सब साइड बाय करो। साइड पे बैठते हैं, विजय 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 करो। सब इंडिया ने वो दूर रखे हैं दो। और हमने कोबरा विजय। अटैक हेलीकॉप्टर्स रखे हैं। ओके, सो जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडिया के पास मुझे दी अर्थ लगती हैं ये चीज़ें, मतलब कि कम है। जैसा कि अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं, पाकिस्तान ने कोबरा हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से परचेज़ किए थे बहुत पहले, और उसी कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को हम अपनी आर्टिलरी डिवीज़न के साथ जो है वो यूज़ करते हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान ने टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी ऑर्डर दिया था, जो कि मैच्योर नहीं हो सका। अमेरिका ने इंजन देने से मना किया था और वो चीज़ जो है वो मैच्योर नहीं हुई। फिर अमेरिका से ही वाइपर हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका ऑर्डर दिया गया, वो भी डील मैच्योर नहीं हुई। बिलाखिर अब जाके पाकिस्तान ने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया कि टर्किश अटैक ड्रोन जो हैं वो प्रोक्योर किए हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही थी BLA की, उसको भी हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है उन्हीं ड्रोन से। तो इंडिया के पास इस वक्त ड्रोन की ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। इंडिया जो है वो इसराइली ड्रोन्स के ऊपर जो है अपना इन्हिसार करता है, और उसके अलावा अब MQ-9 प्रेडेटर जो ड्रोन है 31 अप्रॉक्सीमेटली 31 जो है वो प्रोक्योर करने जा रहा है अमेरिका से इंडिया। तो ये सारा कुछ अगर आप ये देखें तो इंडिया को मेरी नज़र में ये डील काफ़ी महंगी पड़ी है एज़ कम्पेयर टू टर्किश ड्रोन, जो काफ़ी ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू MQ-9। लेकिन जो फ़र्क आता है टर्किश ड्रोन के अंदर और MQ-9 के अंदर, कि MQ-9 जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल ड्रोन्स हैं। उसके अंदर आपको एक कोई भी आप समझ लें कोई भी आपको ग्राउंड स्टेशन नहीं चाहिए होता, जबकि टर्किश के अंदर जो सबसे बड़ा जो आप समझ लें एक फ़्लॉ है वो ये है कि इसमें आपको एक ग्राउंड स्टेशन चाहिए, जो उस ग्राउंड स्टेशन के ऊपर वो सिग्नल जो हैं वो सेंड करेगा ड्रोन को, जबकि अमेरिकन ड्रोन के अंदर डायरेक्ट सैटेलाइट से वही सिग्नल जो है वो सैटेलाइट से आएंगे। तो इन दो चीज़ों में फ़र्क है, क्योंकि उसमें फिर आपकी रेंज का फ़र्क आ जाता है। अगर टर्किश ड्रोन्स की जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लें, सपोज़ कर लें 500 किलोमीटर्स है, तो वहाँ पे जो अमेरिकन MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन होगा उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि वो सैटेलाइट से कंट्रोल है, कहीं पे भी आप उसको जो है प्लेस कर सकते हैं वॉर जोन के अंदर। सो अगेन कुछ जगहों पे जैसा मैंने इस एक्सरसाइज में भी देखा, कुछ जगहों पे इंडिया को एडवांटेजेस हैं तो पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ जगहों पे पाकिस्तान को एडवांटेजेस हैं और इंडिया को डिसएडवांटेजेस हैं।